अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ईआरडी आज हम देखेंगे। ईआरडी बनाने से पहले मतलब कि मैं थोड़ा सा उसको बता दूं कि हमने उसको ड्रॉ कैसे करना है। ये रेक्टेंगल होती है, एंटिटी शो करती है। उसके बाद यहाँ से ये ओवल शेप है, ये उसकी प्रॉपर्टीज शो करती हैं, और ये डायमंड शेप है, ये एक्शन है। ईआरडी क्या, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से जो ताल्लुक है उसको हम ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप आर रिलेशनशिप डी डायग्राम। अब यहाँ से हमने सबसे पहले एंटिटीज निकालनी है कि देयर शुड बी अ रजिस्ट्रेशन लॉगिन बोथ फॉर एडमिन एंड कस्टमर। अच्छा, यानी कि एक एडमिन होगा। एंटिटी क्या होती है, सबसे पहले कि हर वो चीज़ जिसके बारे में जिसकी कोई प्रॉपर्टीज़ हों, जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो मादी वजूद रखे या ना रखे, वो एंटिटीज़ कहलाती है। अब इसके अंदर ये हमारा जो एक पहली लाइन है, इसमें दो एंटिटीज़ हमें मिल रही हैं। एक एडमिन है और एक ये एडमिन की एंटिटीज़ आ गई। हम यहाँ पे इसी तरह इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये एडमिन आ गई और अगेन हम दूसरी एंटिटीज़ यूज़र की बना लेंगे। कहीं पे भी बना सकते हैं। यूज़र है, कस्टमर है जी। तो हम दूसरी एंटिटीज़ कस्टमर की बना रहे हैं। अब इसका इस एंटिटी से क्या रिलेशन है, वो आगे जाके हमें यहीं से पता चलेगा और कहीं से नहीं पता चलेगा। देयर शुड बी अबाउट, ये पेजेस चाहिए। वेडिंग ड्रेस शुड बी फॉर अ डिफरेंट ओकेजन सच एज एंगेजमेंट, निकाह, मेहंदी और बारात एंड वलीमा। वेडिंग ड्रेस शुड बी, ये डिफरेंट ओकेजन। वेडिंग ड्रेस जो है डिफरेंट ओकेजन्स पे होता है, एंगेजमेंट का। ड्रेस कैटेगरी शुड बी ग्रॉन, ब्राइडल एंड पार्टी। तो मतलब कि अब इसमें कोई कैटेगरीज जो हैं, कैटेगरी वो भी एक हमारी बन सकती है। हमारी इसका ये दो में से भी एंटिटीज़ नहीं निकलेंगी। इसमें से कैटेगरीज जो हैं, ये हमारी एंटिटी बन सकती है। ड्रेस कैटेगरीज या खाली कैटेगरीज की हम एक एंटिटीज़ बना सकते हैं। वेयर इज दिस वन इज। अब ये तो मैंने दो तीन चार एंटिटीज़ बताई हैं। इसी तरह इसको जब पढ़ेंगे तो और बहुत सारी एंटिटीज़ निकल आएंगी। मैं एक रफली सा आइडिया दे देता हूँ। अच्छा, पार्टी ड्रेस, डिफरेंट सेक्शंस की भी बन सकती हैं, सेपरेट फॉर मैन। अच्छा, और इसी तरह हम जो है ऐड इमेज ऑफ फॉर ईच ड्रेस जो है इसकी, ये भी एक हमारा वो बन सकती है एंटिटीज। एप्लीकेशन शुड हैव कस्टमर टू प्लेस अ कस्टमर ऑर्डर देगा, ऑर्डर की भी एक हमारी एक एंटिटीज बन सकती है। कस्टमर प्लेस। अब क्या है, इस तरह ये चले मैं बाकी कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आप इसको कंप्लीट करें। दिस शुड प्रोवाइड अ कस्टमर इंटरफेस ऑर्डर बिफोर ऑर्डर प्लेस, शुड बी एबल टू अपडेट द कार्ड। कार्ड एक एंटिटी बन सकती है। मूव सम एग्जिस्टिंग इंटरफेस शुड बी पेमेंट मेथड। पेमेंट जो है वो एक एंटिटी है। वन ऑफ द चेकआउट ऑर्डर पेमेंट शुड बी कस्टमर
should have a complete record of the all orders। अच्छा, ऑर्डर ऑर्डर रिकॉर्ड ये भी एंटिटी बन सकती है, लेकिन नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये उधर आया, एप्लीकेशन शुड हैव बी एबल टू मैनेज द ऑर्डर पेमेंट्स, ये मैंने पहले बता दिया। ऑर्डर और पेमेंट्स उधर आ गया। एप्लीकेशन शुड हैव एबल टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑल कस्टमर एड्रेस। और स्टॉक एक एंटिटी बन सकती है। रिव्यू, फीडबैक, रिव्यू, ये एक एंटिटी बन सकती है। शुड मॉड्यूल एप्लीकेशन टू कस्टमर मैनेजमेंट। अच्छा, अब देखें ये क्या गया, देयर शुड बी एडमिन मॉड्यूल फॉर ऑल एप्लीकेशन एंड कस्टमर मैनेजर। तो एडमिन जो है मैनेज कर रहा है कस्टमर को। अब इससे पता चल रहा है आखिरी इसमें, जैसे ये आखिर में हमें कहीं पता लगा है, पहली में हमें पता चला है कि कस्टमर भी एक एंटिटी है और इधर से एडमिन भी एक एंटिटी है, ये हमने ड्रॉ कर ली। अब इसका एडमिन का कस्टमर के साथ क्या रिलेशन है? अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर एंटिटी का दूसरी एंटिटी से रिलेशन हो, बाज़ का बाज़ के साथ होगा, बाज़ के साथ नहीं होगा। तो अब अगर एडमिन का इसके साथ मतलब कि जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है? मैनेज करने का। एडमिन शुड बी मॉड्यूल होल एप्लीकेशन एंड कस्टमर मैनेजमेंट, कि एडमिन मैनेज कर रहा है किसको? कस्टमर को। ठीक है, हमने ये जो डायमंड शेप है इसमें हमने क्या रखना होता है? एक्शन लिखना होता है। एक्शन क्या है? मैनेज करना। थोड़ी सी इंग्लिश आपको ना यहाँ पे हाई करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे एक्शन, काम, तो एडमिन मैनेज कर रहा है कस्टमर को। अब इसमें ये तो हो गया इनका रिलेशनशिप। इसको हम किस तरह लिंक करेंगे? यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे, हम कहेंगे ये एडमिन है, इसी तरह की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे आपने ना इनकी प्रॉपर्टीज़ ड्रॉ करनी है। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप है एक और चीज़ भी है, ये इसकी भी टाइप्स हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। वन टू वन का रिलेशनशिप होता है जब एक एंटिटी का दूसरी एक एंटिटी से ताल्लुक हो, यूनिक का यूनिक के साथ। जैसे एक स्टूडेंट का एक ही आईडी कार्ड नंबर होता है, तो ये वन टू वन का रिलेशनशिप है। कहीं पढ़ा होगा आपने, उम्मीद है आपके पीछे जो डाटाबेस की कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो इसमें इस्तेमाल हुए हो रहे हैं, तो वो आपने अच्छी से पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी तो अब दोबारा पढ़ लीजिएगा। तो वन टू वन का रिलेशनशिप क्या है? एक एंटिटी का दूसरी एक एंटिटी से ताल्लुक हो। मसलन एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होता है, दो नहीं होते। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जो एक पर्सन का एक ही फ़ोन नंबर होता है, बल्कि एक पर्सन के बहुत सारे फ़ोन नंबर हो सकते हैं, तो ये वन टू मैनी में चले जाता है। इसी तरह एक स्टूडेंट बहुत सारी बुक्स पढ़ता है, ये भी वन टू मैनी में चले जाती हैं बात। और अगर मैं ये बात कहूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ये मैनी टू मैनी का होगा। तो यहाँ पे एडमिन जो है, एक एडमिन बहुत सारे कस्टमर्स को मैनेज करेगा। एक कस्टमर नहीं होता, बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि वन टू मैनी को किस तरह हम नॉमिनेट करेंगे? ये जो है यहाँ से हम करेंगे, वन के लिए सिंगल लाइन होती है और मैनी के लिए दूसरी। ये एक लाइन, इसका मतलब है ये वन को नॉमिनेट कर रही है, और मैनी के लिए आप इधर ये लाइन दोगे। अब इसने किसकी तरफ होना है? एंटिटीज़ की तरफ, ये ध्यान में रख लें। तो ये एंटिटीज़ की तरफ है, तो ये मैनी, इसने एंटिटीज़ की तरफ होना है। ठीक है, ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप हो गया। तो अब याद रख लें, जितनी भी एंटिटीज़ हैं दे मस्ट हैव अ देयर
एट्रीब्यूट्स, उसको प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, और ये ओवल शेप में हम उसको शो करते हैं। मसलन एडमन है तो कोई भी एडमन होगा उसका, उसकी प्रॉपर्टी होगी, एडमन का नेम होता है, उसका यूज़र नेम होता है। पासवर्ड होता है इस तरह, और उसकी ईमेल भी हो सकती है, उसके आईडी भी हो सकती है, एडमिन आईडी भी, ये प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। और यही हम मतलब कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी भी आ सकती हैं कस्टमर के लिए भी। अब ज़रूरी नहीं है कि ये कैटेगरी में ये आईडी, ये प्रॉपर्टीज़ नहीं बनेगी, कैटेगरी का नाम होगा, कैटेगरी का आईडी होगा, कैटेगरी की यही प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, उसमें कैटेगरी का यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होता, और ये अब जहन में रख लेना। तो हर एक इंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो खुद ढूंढनी है, वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दी होनी। ठीक है, और एंटिटीज़ बनती ही तब हैं जब उसकी प्रॉपर्टीज़ हों। जैसे ऑर्डर है, ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ क्या बनेगी, ऑर्डर की ज़ाहिर बात है एक ऑर्डर नंबर होगा, डेट होगी, किस डेट को पेमेंट, ऑर्डर की अमाउंट होगी, ऑर्डर की प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये खुद सोचना है ज़रा, दिमाग यहाँ पे ना अब आपको लड़ाना पड़ेगा ना, थोड़ा दिमाग को खोलना पड़ेगा। और फिर आपने इन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे यूँ क्लिक कर देना है। इसी तरह नीचे वाली को, इनको। ठीक है, मेरे ख्याल में काफ़ी है, इसको अब बनाएं आप।